आपका स्किल सेट क्या है लाइफ में? मेरा बिजनेस है, लाइफ मोटिवेशन है, रियल स्टेट है, फिल्म मेकिंग है, और मुझसे इस फील्ड में कोई भी भिड़ेगा तो मैं भी पूरी तैयारी से जवाब दूंगा। पर अगर मैं कहीं घूमने गया हूं और कोई मुझे गन पॉइंट पर नीचे दिखाए और मुझे शूट कर देगा तो ये कंक्लूड होता है कि मैं वीक हूं? नहीं। वेडनेसडे मूवी का एक डायलॉग था कि जो हमें मार रहे हैं ना वो हमसे ज्यादा टैलेंटेड या स्किल्ड नहीं है। तो इन हरामखोरों को इस मुगालते में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि पहलगाम में कुछ इंडियन टूरिस्ट को अटैक करके उन्हें धर्म के आधार पर मार करके उन्हें मारकर उन्होंने कोई जीत हासिल नहीं की है। वैसे कोई भी इंसान समझ सकता है कि पहलगाम जैसे अटैक से कोई जंग नहीं जीती गई, तो फिर क्यों करते हैं ये टेररिस्ट या पाकिस्तान जैसे देशों से स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ये एक्टिविटी? ये एक न्यू एज वारफेयर है जिसे फोर्थ जनरेशन वॉर कहते हैं। ना क्लियर बैटलफील्ड, ना यूनिफॉर्म, ना सोल्जर, बस एक क्लियर एजेंडा, टारगेट कंट्री को अंदर से कमजोर करो। 28 फरवरी 1993 मुंबई में पहली बार बम फूटा। एक बार नहीं, 12 जगह पर। स्टॉक एक्सचेंज, बस, सिनेमा हॉल, होटल, सब कुछ एक बैटलफील्ड बन गया। 257 लोग मर गए, हजारों जख्मी हुए, और एक मैसेज क्लियर था, अब जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, शहर के बीच में भी लड़ी जाएगी। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो हर भारतीय को समझनी चाहिए। जब भी टेररिस्ट सिविलियंस को टारगेट करते हैं ना तो उसके पीछे सिर्फ नफरत नहीं होती, एक कंप्लीट वॉर स्ट्रैटेजी होती है, साइकोलॉजिकल वारफेयर। टेररिस्ट मिलिट्री से टकरा नहीं सकते तो वो आम लोगों को मारते हैं ताकि डर फैल जाए, सिस्टम पर से भरोसा उठ जाए और लोग अपने आप से पूछने लगे क्या हम सेफ हैं? कांस्टेंट डर का माहौल जो आपको हर दिन इफेक्ट करता है। They try to destabilize the economy. मुंबई के 1993 ब्लास्ट हो या 2006 का लोकल ट्रेन ब्लास्ट या पहलगाम का यह अटैक, एक कॉमन पैटर्न है। इकोनॉमिक टारगेट्स को हिट करो, लोकल ट्रेन जहां हर दिन लाखों लोग काम पे जाते हैं, अटैक्स वहां करो जहां हर रोज की जिंदगी रुक जाए, मार्केट गिरे, इन्वेस्टमेंट भागे और टूरिज्म ठप हो जाए। रिलीजियस पोलराइजेशन, ये पहले भी होता है, इस बार एक एक आदमी से धर्म पूछकर मारा। पर जब संकट मोचन वाराणसी में ब्लास्ट हुआ था ना तो टारगेट पर हिंदू ही थे, वहां भी तो धर्म देखकर ही बम प्लांट किया गया था। धर्म चुनने की स्वतंत्रता है तो धर्म को सुरक्षित रखने और उससे जुड़ी अपनी पहचान को कैरी करने की भी उतनी ही आजादी है। यह हमला एक हिंदू भारतीय के संवैधानिक अधिकारों पर भी चोट है। ऐसे ही टेररिस्ट एक्टिविटी का एक मोटिवेशन होता है, इंटरनल हेडलाइंस, कि ये आतंकवादी हमले से एक स्टेट नहीं देश की इमेज पर अटैक होता है। इंडिया वल्नरेबल है इसकी ग्लोबल मैसेज और एम्बैरेसमेंट के साथ। तो ये तो गए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मोटिवेशन पर कि कैसे कैरी होता है ये ऑपरेशन। ये बॉर्डर टू बॉर्डर वाली क्लियर कट लड़ाई तो है नहीं, बिना लोकल सपोर्ट के तो हो ही नहीं सकता। ये कोई AK-47 लहराता हुआ घूम ले एक शहर में, घर के भेदी है द रियल एनिमी। कोई भी बाहर की ताकत अकेले नहीं घुस सकती, उसके लिए जरूरी होता है अंदर का रास्ता। लोकल लॉजिस्टिक, लोकल मैप, फेक सिम, सेफ हाउसेस, ये सब उन्हें यहीं के लोग मुहैया कराते हैं, हमारे अपने गद्दार। तो सवाल ये नहीं है कि अगला अटैक कब होगा, सवाल ये है क्या हम अलर्ट हैं? एक क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट केस में भी जिसमें कोई कौन फॉल्ट पर है ये दिख रहा है, फिर भी अगर कोई उसमें जस्टिफाई करे, कोई कैसे अटैकर से सिंपैथी रखे, भटके हुए नौजवान थे वाली नौटंकी करे, उनसे सावधान हो जाइए। और अगर ये पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करे तो एटलीस्ट डेमोक्रेसी का बिगेस्ट राइट, द राइट टू वोट, तो उन पर बिल्कुल खर्च मत करिए। ये सवाल बहुत पूछा जा रहा है कि ऐसे में सरकार को कैसे जवाब देना चाहिए। ये इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल करना, बॉर्डर बंद करना, इनसे क्या वाकई फंडामेंटली कुछ चेंज होगा? क्या ये सटीक जवाब है? तो जाते जाते एक किस्सा सुनाता हूं। अगर आपका दिल कहता है कि जवाब वैसा ही होना चाहिए तो मुझे कमेंट पे जरूर बताना। 5-6 सितंबर 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में जो हुआ था ना, उसे दुनिया आज भी द म्यूनिक नरसंहार के नाम से जानती है। ब्लैक सितंबर नाम के एक फिलिस्तीन टेररिस्ट ग्रुप ने 5 सितंबर की सुबह जब ज्यादातर लोग सो रहे थे, 8 हेविली आर्म फिलिस्तीनी टेररिस्ट ओलंपिक विलेज के अंदर घुस गए। उनका निशाना था इजरायली एथलीट्स का डेलीगेशन। 2 इजरायली एथलीट्स को तुरंत गोली मार दी, 9 इजरायली प्लेयर्स को हॉस्टेज बना लिया गया और मांग की गई कि 234 फिलिस्तीन प्रिजनर्स को छोड़ा जाए जो इजराइल की जेल में बंद थे, और कुछ जर्मनी में भी। जर्मनी की पुलिस के पास उस टेररिस्ट सिचुएशन को हैंडल करने का तजुर्बा नहीं था, वो हर एंगल से फेल हो गई। एक पुअरली प्लान रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सभी 9 इजरायली हॉस्टेज मारे गए, एक जर्मन पुलिस ऑफिसर और 5 टेररिस्ट भी मारे गए।
कट टू, इसके बाद इजराइल ने बदला लेने की ठानी, लॉन्च किया ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड, जिसमें इजरायली मोसाद ने उन सभी लोगों को हंट किया जो इस अटैक में शामिल थे। इजराइल ने दिखाया कि वो छोड़ता नहीं है। मेरी भी देश की सरकार से गुजारिश है कि छोड़ना नहीं है। कमेंट में बताओ कि क्या ऐसा जवाब देना सही है, क्योंकि माना कि इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, अकारण युद्ध के तो हम भी प्रशंसक नहीं है। अहिंसक धर्म के पुजारी हैं हम, सुन ले दुनिया, अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं है। जो आंख अब हिंदुस्तान की तरफ उठेगी उसे नोच लिया जाएगा, जो उंगली भारत देश की तरफ उठेगी अब ये नया भारत उस हाथ को उखाड़ फेंकेगा। जय हिंद, जय भारत।